हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों आप साथियों सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं मेंस स्पेशल के लिए, और वीडियो किसके लिए है कि कम समय में एक बेहतर आंसर राइटिंग कैसे करें, उत्तर लेखन कैसे करें, और क्या वो स्मार्ट तरीका हो जो टॉपर्स यूज करते हैं। कौन यूज करता है? टॉपर्स, पर आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को अगर आप भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं एक बेहतर तरीके से, कॉपी में कैसे लिखा जाए आंसर, सिर्फ ओरली नहीं, कॉपी में आपको लिख के दिखाया जाए कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उस डाउट को लेने के बाद फिर फर्दर वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे। अभी जो हम सारे पॉइंट्स यहाँ लेकर आए हैं वो आप ही साथियों के जो लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके जो डाउट्स थे उन्हीं सब डाउट्स को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपको लाने का और उसको सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है कि इसमें किस तरीके से क्या क्या जो कॉपी, जब अभी हम लोग चेक करते हैं, कॉपी चेक करते टाइम जब देखते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो कॉपी में देखने को मिलती है, और जो एक एस्पिरेंट आंसर लिखते समय क्या वो एकदम जो स्टार्टिंग में क्या फेज, उसको क्या समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं को लेके तो वो पॉइंट्स पहले हम आपके सामने रख दें। बाकी इससे अलग भी अगर आपकी कोई समस्या है तो सब कमेंट जरूर कर दीजिएगा आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उस पर ज़रूर टीम उस पर ध्यान देगी और उसको लेके फर्दर आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में जो अभ्यर्थियों के सामने आने वाली समस्या है, क्योंकि ये जो आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, इसमें आप इतना जान लीजिए कि बिना लिखे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होना। आप कितना हो प्रीलिम्स मास्टर हो, आपको कितना हो फैक्ट याद हो, लेकिन आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन, जब तक आप अपने उस आंसर को अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करके एग्जामिनर तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक आपके पास ये चीज़ें अचीव, मतलब आप इसमें सफलता नहीं पा पाएंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को पहले देखते हैं। जब कई बार कॉपी चेक करते हैं ना, उसमें क्या देखने को मिलता है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ते के साथ जो उसको समझ में आया उसने क्या किया, उसको तुरंत लिख दिया वहाँ पे। उसके बाद से दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि वो लोग बिना, जो उनको आता है क्वेश्चन जैसे देखें, बिना उसकी डिमांड को, मतलब प्रश्न की मांग क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, बस उसमें कोई एक पॉइंट समझ में आएगा, अच्छा हम ये चीज़ पढ़ें, बस उसको क्या करते हैं पूरा छाप देते हैं। तो ये उनके सामने गलती निकल के आती है कि ये मिस्टेक करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो प्रश्न की मांग उसके अनुसार उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, पहले तो उसको समझ नहीं पाता, दूसरा उसके अनुसार क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से लिखते टाइम उनको क्या दिक्कत आ रही है, तो देखेंगे कि वो परिचय नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, और उस परिचय में किस तरीके से डेटा का उपयोग करना है वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रहा है कि क्या अप्रोप्रिएट डेटा उसमें हम यूज करें, कैसे अपने उत्तर का जो परिचय उसको लिखें, ठीक है। अब उसके बाद से फिर बात आती है कुछ कीवर्ड्स की। तो ये तो फिलहाल जब बहुत अच्छा, जब आप आगे पहुँच जाएंगे, आंसर राइटिंग करते करते एक लेवल तक आ जाएंगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके बाद से क्या है, पांचवा पॉइंट हम पहले आपको बता दें कि उसके अनुसार पॉइंट, फॉर्मेट और फ्लो चार्ट, ये चीज़ इस पर तो एकदम फोकस कीजिए कि आजकल जैसे क्या होता है ना कि जब आपकी कॉपी चेक की जाती है तो आप एग्जामिनर को जितना आराम दे सके, आराम इन द सेंस उसको आपकी कॉपी रीड करने में प्रॉब्लम्स ना आए, परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है क्या लिखें कैसे लिखें। तो उसके लिए बताया जाता है कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स को यूज करें, ठीक है। तो फ्लो चार्ट किस तरीके से फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं वो भी हम आपको यहाँ बताएंगे कि कौन कौन से फ्लो चार्ट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक। और फाइनली में एक निष्कर्ष नहीं दे पाते हैं, ठीक, ये सब प्रॉब्लम है। तो ये 5-6 प्रॉब्लम जो थी जिन पे बहुत सारे साथियों ने कहा कि इसको एड्रेस किया जाए, इस पे हमने ये चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद से आपको बताएं कि जो लोग, एक डेली आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग, उसमें हम डेली एक क्वेश्चन लेके क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे परिचय लिखना है, वो चीज़ हम क्या करते हैं वहाँ पे बताते हैं। तो वो सेशन आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप एक फ्रेशर हैं और अपने आंसर को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देखिएगा, ठीक। इसके बाद सब बताएं, सबसे पहले हम आपको कि रिप्रेजेंट कैसे कैसे करना है, क्या क्या तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए, जो कुछ इशू रहते हैं उस इशू को आप यहाँ बीच में लिखिए, इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है रिप्रेजेंट का, दूसरा ये है। इनको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करना वो भी आपको दिखाते हैं। इम्पैक्ट अगर बताना है तो इस तरीके से आप कॉपी में इम्पैक्ट लिखें, ऐसे एरो बना के, इससे क्या होता है कि ईजिली डिकोड हो जाएगा। एग्जामिनर जैसे कॉपी पलटेगा तो उसको क्या होगा ना कि कॉपी को डिकोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत चीज़, अच्छा इम्पैक्ट पूछा है तो ठीक है, इम्पैक्ट ऐसे ऐसे चीज़ें पूछा हुआ है, फिर आप इस तरीके से एक बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। आपको थोड़ी कॉपी में दिखा दे, जो बच्चे कॉपी लिखे थे, शायद पहले भी हमने कॉपी आपको दिखा चुकी है कि जो कॉपी चेक करने की आती है उसमें यहाँ पे देखिए गुड मिला हुआ है। किस तरीके से इन्होंने एक छोटे से मैप के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पे सारा रिप्रेजेंट कर दिया है।
अन्य जो है अगर नहीं बहुत अच्छा मैं बन पा रहा फिर भी कोशिश कीजिए रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ देखिए जो उपाय था, अब उपाय को आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से, एक पैराग्राफ बना के लिख देंगे तो उसमें क्या होगा ना कि चेक करते समय बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको रीड करना पड़ता है आपको। अब यहाँ पे क्या है, बहुत आसानी से सारे पॉइंट्स को, अच्छा यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अन्य तरीका हम देखिए इस तरीके से कहीं बनाना है आपको, इस ये वाला फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट तरीके से देखेंगे सारे पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे आपको कॉपी रिप्रेजेंट करने के विभिन्न तरीके देखिए, इस तरीके से भी कहीं मान लीजिए प्रश्न पूछा हुआ है किसी कार्य के बारे में तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, बॉक्स बना दीजिए, कॉपी कितनी साफ़ सुथरी दिख रही है और इस पर आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ये तरीका, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हमने आपको पहले बता दिए किसके लिए, कि कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ प्रश्न लेके आपको हम समझाएंगे, फिर सबसे अंत में आपको हमें बताएंगे जो 753 का नियम लोग कहते हैं कि किस तरीके से लिखना है। वो फर्दर जब आप चीज़ें डेवलप कर जाएंगे आंसर राइटिंग, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इससे पहले हम आपको ये सब चीज़ें समझ में आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेन चीज़ पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए, पहले कॉपी पढ़ने का इंटरेस्ट जगे, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद से हम आपको क्वेश्चन लेके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट बताते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या क्या उसमें आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आंसर का कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट किया उस पर हम आपको, जैसे डेली क्लास में जो डेली आंसर राइटिंग क्लास है जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उस क्लास का ये क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि जैसे जैसे ओरली बता दिया जाता, PDF दे दिया जाता, लेकिन लिखते टाइम नहीं समझ में आता कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप देखिए पूरा प्रॉपर उस तरीके से कॉपी लेके, ठीक है, उस पर बता के, इसी तरीके से डेली आंसर राइटिंग जो दोस्त पुराने साथी हमारे हैं जो जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन को डेली आंसर राइटिंग कराया जाता है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, पूछा है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत में चुनाव आयोग, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे सशक्त किया जा सकता है, ठीक है, कैसे सशक्त किया जाता है, मजबूत कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कीवर्ड क्या क्या है, पहले तो चुनाव आयोग के बारे में देखिए, ये चुनाव आयोग इसके बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा उसको मजबूत करना है, यानी देश है उसके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका कैसे सशक्त किया तो मजबूत किया जा सकता है। तो सारा पॉइंट किस पे आ रहा है, घूम फिर के चुनाव आयोग पे। तो परिचय में हम क्या बताएंगे, पहले तो बताएंगे ना कि यहाँ पे अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप समझिए कि चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसको सशक्त कैसे करेंगे, यानी उसको मजबूत कैसे करेंगे। जब मजबूत करने की बात आती है तो वहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा कुछ कमियाँ हैं, जिसमें कमी नहीं उसको आप मजबूत कैसे करेंगे, सही किसको करेंगे जिसमें कमी रहती है। तो पहले क्या करेंगे, कुछ कमियों को बताएंगे, उसके बाद सशक्त करने के जो सारे वो चीज़ें हैं वो बताएंगे पॉइंट्स, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो इसके परिचय में क्या हो सकता है, ठीक है, परिचय में चुनाव आयोग के बारे में बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है, इस आर्टिकल में इसका मेंशन है, उल्लेख है ना, और ये एक स्वतंत्र निकाय है। इतनी बातें हम परिचय में बता देंगे, यानी चुनाव आयोग से रिलेटेड उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बता दिया। अब हम क्वेश्चन जब मेन बॉडी की तरफ अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे चाहिए कि समस्याएं पहले कुछ बताएं, फिर मजबूत करने के उपाय बताएंगे, यानी जो हमारा आंसर का फ्लो है, तारतम्यता जिसे कहते हैं, वो बना रहे। कैसे बना रहेगा, इसी तरीके से तो पहले बताएंगे कि वर्तमान में चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे समस्या में 2 पॉइंट, शक्तियों का अपरिभाषित होना, अधिकारियों का स्थानांतरण, तो वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, ठीक है, 2-3 पॉइंट ये बता दिए। अब बताएंगे चुनाव आयोग को मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो कुछ नए ये आविष्कार करके फिर राज्यों के द्वारा चुनाव को जो भी करना है अलग अलग तरीके से, ठीक है, एक साथ एक चुनाव करके केंद्रीय विधान, ये सब क्वेश्चन की डिमांड है। तो आप यहाँ समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमने समझा, फिर क्वेश्चन को ब्रेक किया, अब देना उसके बाद से कंक्लूड करने में हम अपनी सारी बातों को कंक्लूड कर देंगे एक अप्रोप्रिएट डेटा से। इसी के साथ आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखा दें यहाँ पे। जैसे अभी तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन, ये भी डेली आंसर राइटिंग कराया हुआ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं की विशेष भूमिका का योगदान रहा, उस पर टिप्पणी कीजिए। अब क्या होगा, कई बार इस क्वेश्चन में जो पर्सनली हमने देखा लिखते टाइम क्या गलती थी, 1857 का नाम आया क्रांति की, उसमें पूरा छाप दे रहे हैं, पूरा 1857 से कौन कौन थे, मंगल पांडे से लेके चित्तू पांडे, है ना। ये ध्यान नहीं दें कि सिर्फ महिलाओं के बारे में पूछा, और कौन सी महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं उत्तर प्रदेश से इसमें पार्टिसिपेट की थी उन महिलाओं के बारे में पूछा है। तो क्या होता है, जब स्टूडेंट को नहीं आता है तो क्या करेगा, 1857 का पूरी कहानी 1857 के बारे में लिख दिया, फिर लिख दिया कि हाँ चलिए इस तरीके से कंक्लूड। लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड है कि सिर्फ इसमें स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की सिर्फ महिलाओं के बारे में पूछा हुआ है, ना कि पूरे संग्राम के बारे में। तो आपके यहाँ दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि 57 के क्रांति के बारे में एक कंक्रीट आप यहाँ पे परिचय दें,
कि 57 किस तरीके से शुरू हुआ। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसमें उत्तर प्रदेश की महिलाओं का निम्नलिखित योगदान रहा। मेन स्ट्रक्चर में आपका ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएँ हैं उन महिलाओं के बारे में आप बताएं। बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मी, 2 तो नाम आप जानते होंगे, बाकी 2-4 नाम आप नहीं जानते होंगे, तो इस नाम को भी आप ध्यान रख सकते हैं, देख लेंगे। तो ये क्या होगा इस तरीके का कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार जो पूछा सिर्फ वही एग्जैक्ट लिखें, क्योंकि 2 से 3 पेज में लिखना रहता है, उतने में कम टाइम में आपको कंक्रीट जानकारी देंगे, तब जाके आपके आंसर सही होंगे। और ये फ्लो चार्ट आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो फ्लो चार्ट है किस तरीके आप आंसर में भी यूज कर सकते हैं। मैप वगैरह की बात है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था मैप वाला, यहाँ देखिए मैप वाला। तो आपको जहाँ ज़रूरत पड़े इस तरीके का मैप को भी रिप्रेजेंट कीजिए, मैप बनाइए। मेले के बारे में क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आयोजित होने वाले मेले के बारे में, इसमें मेले को महत्व के बारे में इंट्रो दिया था, डेली आंसर राइटिंग पता है, ये बताया गया है। और इसको पूरे मेले को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब सारे मेले के बारे में हम डिस्क्राइब कर दिए। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि मैप के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से मैप बने और कॉपी में रिप्रेजेंट किए। इससे क्या होगा कि आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब हम थोड़ा सा दोस्तों आपको दिखाएं कि क्या जो कमी रही है ना कुछ कॉपी में, जो चेक्ड कॉपियाँ, उसको थोड़ा सा आपको दिखाएं ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ किस तरीके की गलती होती है। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संबंधी चर्चा की 8 नंबर का एक एस्पिरेंट लेकर उस कॉपी को चेक किया गया पूरे डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जब लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था की बात आ रही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो किस तरीके से आंसर के इन्होंने जो अपने शुरुआत किया है कि 25 करोड़ आबादी वाला, चौथा क्षेत्रफल का, धार्मिक, जातीय, भाषा तौर पर विविधता रखने वाला राज्य, ठीक है, कानून के व्यवस्था के मामले में विभिन्न चुनौतियाँ हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है यहाँ पे आंकड़ा नहीं दे पाइए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ पे कहता है NCRB का डेटा, तो उसको उल्लेख तो किया कि सर्वाधिक महिला संबंध में जो अपराध है, लेकिन कितना % क्या है, ठीक है, उसका उल्लेख करना इन्होंने उस चीज़ में नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी फिर देखेंगे कि जब वहाँ पे मुद्दाओं को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ बता रहे हैं ये हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज़ ये मिस कर दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है ना उसको पहले समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं जो लोग आंसर राइटिंग से चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनकी किस तरीके से एक डिटेल कॉपी चेक होती है और बाकी बाकायदा उनको, ठीक है, सारा फीडबैक भी दिया जाता है कि किस तरीके से आपको यूज करना है, किस किस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ें गड़बड़ रहती है कॉपी को, वहाँ पे बताया जाता है कि आप ये इस चीज़ को यूज कर सकते थे, ऐसे और बेहतर बना सकते थे। तो ये था एक कंप्लीट यहाँ पे किसके बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। कॉपी रिप्रेजेंटेशन के तरीके से जो सारे पॉइंट थे हमने बताए। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स हैं उसको आप कमेंट जरूर कर सकते हैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड। हमने आपको यहाँ पे डिमांड के बारे में बता दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या परिभाषा में किस तरह के डेटा का उपयोग करना है, कीवर्ड वाला एक रहेगा उसको आपको बता देते हैं, फॉर्मेट के बारे में बता दें कौन कौन से फॉर्मेट का उपयोग करना है। निष्कर्ष के बारे में लिखते समय आप ध्यान रखेंगे 2-3 बातों का, जैसे कि आप ये प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के शब्दों को याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक प्रावधान है उसको, है ना, और आप देखेंगे कि ये जो कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इसको याद रखें, अपने जो राइट्स हैं उसको याद रखें, और जो प्रमुख डेटाज हैं उनको, और जो नारा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी, इस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करना है। टूरिज़्म में जैसे एक डेटा है कि यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, ठीक है। तो इस तरह के डेटा मतलब कि कंक्रीट, जिसमें आपको एक आशावादी झलके, आपको कंक्लूजन देते समय कोई भी कितना हो प्रॉब्लम हो उसमें वो चीज़ नहीं दर्शाना है, आपको एक आशावादी अप्रोच रखना है कि समस्या कैसे से हल हो सकता है और गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास करे उस चीज़ को उसमें कंक्लूड करते हुए, बताते हुए इस चीज़ को कर देना है, ठीक है, आंसर को कंप्लीट। बाकी कि जो एक पॉइंट आता है 753 का नियम जो बहुत प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा बता दे रहा है क्या, ये उनके लिए है कि जो आंसर राइटिंग को समझ गए हैं, ठीक है, अब फाइनल एग्जाम में लिख रहे हैं, उसके मास्टरी के लिए कहा जाता है कि आप 7 मिनट के भीतर एक प्रश्न को कंप्लीट करें, उसका वो रखें, लक्ष्य रखें, और कीवर्ड से संबंधित है कि 5 मतलब कीवर्ड रखें, कोई भी बिंदु उसको आप 5 पॉइंट जरूर लिख पाएँ कि मतलब एटलीस्ट 3 से 5 पॉइंट हो। सामाजिक मुद्दे जोड़ सकते हैं, है ना, उसके बाद धार्मिक, आर्थिक, इस तरीके के मुद्दे जोड़ सकते हैं, उसको आप डिवाइड कर सकें आंसर को, और उसके बाद से आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 आयामों पर आप चर्चा करें। तो ये होता है 753 नियम जो एक आंसर राइटिंग से होता है। दोस्तों ये सेशन आपको पूरा कंप्लीट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, और उसके साथ साथ बता दें कुछ और चीज़ें हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए, नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज,
कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा, उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।